हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का एक नया लेसन, एक नया चैप्टर जो है उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसका नाम है द न्यू ड्रेस। और न्यू ड्रेस की जो लेखिका है, जो राइटर है, उनका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा यह टॉपिक है और बाकी लेसन से काफ़ी सारा डिफरेंस इसके अंदर है। बच्चों, 12th के सिलेबस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेसन ये है, लेकिन एक बात अच्छी ये है कि पूरे YouTube पे सबसे आसान लफ्ज़ों में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा के पूरा चैप्टर है बड़े ही सरलता के साथ समझ में आ जाए। ये लेसन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हमें हमारे चैप्टर के अंदर इसकी जो राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। अगर से बात की जाए वर्जीनिया वुल्फ की, तो इनका जो जन्म है लंदन में हुआ था। लंदन में इनका जन्म 1882 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है 1941 में हुई, 1941 में हुई। वो बहुत ही अच्छी राइटर थी, नॉवेलिस्ट थी, एसेइस्ट थी। बहुत सारी उनकी जो स्टोरीज है वो पॉपुलर हुई, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई। स्टूडेंट्स, वर्जीनिया वुल्फ जो है उन्हें पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो स्टोरीज है वो इसी तरीके से होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है उनकी स्टोरीज में हमें देखने को मिलता है। और ये जो स्टोरी है द न्यू ड्रेस, इसके अंदर भी सेम यही चीजें बताई गई है। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टोरी है जो रनिंग वर्तमान में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन वो जो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो अचानक से जो है कभी पास्ट के बारे में सोचता है, कभी फ्यूचर के बारे में सोचता है और फिर वर्तमान में आ जाता है, फिर प्रेजेंट में आता है, फिर पास्ट में जाता है। यानी मानो कोई फिल्म इस तरीके से हमने देखी होगी कि किसी फिल्म में जो है एंडिंग में ऐसा होता है कि जो मेन लीड कैरेक्टर है वो विलेन का कत्ल कर देता है और जेल में जाता है। जेल में जाने के बाद में फिर वहां अपने दोस्तों को वो सुनाता है कि वो जेल में क्यों गया, और फिर जो स्टोरी फिर से एक बार शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से कुछ जो स्टोरी है, कुछ जो ये जो थीम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको बताया गया है और इसकी पायोनियर है वर्जीनिया वुल्फ। अगर बात की जाए इनकी लिखी हुई कई सारे बुक्स की, तो उसमें द वॉयज आउट टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, मिसेस डॉलोवे, हॉन्टेड हाउस, ये उनकी कुछ बहुत ही लोकप्रिय हुई, पॉपुलर हुई ऐसी शॉर्ट स्टोरीज है। और ये जो स्टोरी है जिसका हमें टाइटल दिया हुआ है, हमें जो लेसन दिया गया है द न्यू ड्रेस, इसको द हॉन्टेड हाउस से अडॉप्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया राइटर के बारे में, लेकिन अब ये स्टोरी में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी है। इसको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करना इम्पॉसिबल टास्क है, इसलिए हमने इस वीडियो के इस चैप्टर के जो है 2 पार्ट्स नहीं 3 पार्ट्स बनाए। 3 अलग अलग पार्ट्स में जो है हम ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल सरलता के साथ सीखने वाले। तो ज़रूरी है आपको कि ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट और उससे अगला पार्ट, यानी कंप्लीट तीनों के तीनों पार्ट आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है ये पूरे लेसन की स्टडी हो जाएगी। तीनों पार्ट्स की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहाँ जाके आप उसकी स्टडी कीजिए। अब ये स्टोरी में क्या दिया गया है, ये स्टोरी एक मैबल वेरिंग नाम की एक ऐसी महिला की है जो कि एक पार्टी में जाती है। इस पार्टी की जो होस्ट है उनका नाम है मिसेस डैलोवे। डैलोवे जो है उन्हें इनवाइट करती है मैबल को, और मैबल वेरिंग जो है उसके पास कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्रेस नहीं है। तो वो क्या करती है कि वो सोचती है कि मैं उस पार्टी के अंदर क्या पहनूं। तब वो सोचती है कि मैं आर्टिफिशियल मेकअप करने से बेहतर है कि मैं क्या करती हूँ कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही लगूं, ऐसे ही कुछ जो कपड़े पहन लेती हूँ। तो इसलिए वो जो है एक उनके पास जो येलो रंग का ड्रेस होता है, वो येलो रंग का ड्रेस पहनकर वो पार्टी में शामिल हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है कि जब वो उस पार्टी में शामिल होती है तो पार्टी में कई सारे लोग जो है एक फैशनेबल कपड़े पहनकर आते हैं, अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो जो लोग हैं जिसने फैशनेबल कपड़े पहने हैं वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं, और दूसरी बात वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी होते हैं। और मैबल थोड़ी सी मिडिल क्लास है। तो फिर
ये जो मैबल वेयरिंग है वो अपने आप को ही कोसने लगती है, अपने आप को ही सोचने लगती है कि ये सारे पार्टीज के अंदर जो है सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं बिल्कुल खराब लग रही हूँ। तो वो अपने आप को ही कोसती रहती है, अपने आप को ही कमतर समझती है। तो यही स्टोरी है। आखिर में वो जो है हर छोटे छोटे इंसिडेंट के साथ अपना पास्ट, अपना फ्यूचर किस तरीके से जोड़ती है, उसकी जो कुछ भावनाएं हैं वो सारी की सारी भावनाएं इस लेसन के अंदर व्यक्त होती रहती है। और इसी वजह से जो है हमारी जो इस लेसन की जो मेन लीड कैरेक्टर है मैबल वेयरिंग, वो जो है उस पार्टी में, उस जो हॉल है जहाँ पर पार्टी हो रही है, उस हॉल के एक कोने में बैठकर ये सारी चीज़ें सोचती है और सोचती है कि मेरे जो कुछ डिज़ायर थे, मेरे जो कुछ ड्रीम्स थे, जो कि कुछ कंप्लीट हुए हैं और कुछ अनफुलफिल हुए हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसकी ज़िंदगी में नहीं हुई। और याद रहे कि मैबल वेयरिंग जो है वो 40 साल की उम्र है, उनकी जो एज है यहाँ पर दिखाया गया है कि 40 साल है, उनको 2 बच्चे हैं, उसके बारे में भी ये चीज़ें बताई गई है। और उसे जो है ऐसा लगता है कि मानो ये जो पार्टी के अंदर शामिल सारे लोग हैं वो सारे लोग मानो एक तश्तरी के अंदर जिस तरीके से चाय होती है और वो चाय के अंदर कई सारी मक्खियाँ गिर जाती हैं और वो मक्खियाँ जो है तश्तरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो ये सारे लोग जो है इसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो दिखावा है, इस तरीके से उसे लगता है। यही जो चीज़ें हैं, यही जो इंसानी दिमाग की कॉम्प्लिकेशंस है, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्जीनिया वुल्फ ने इस लेसन के अंदर हमको दिखाया है। तो बच्चों ये तो हो गया जनरल ओवरऑल ये स्टोरी क्या है। स्टोरी का थोड़ी सी मैंने समरी दिखाई है आपको, लेकिन अभी हम जो है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं ताकि आपको पूरी तरह से जो टोटल लेसन है वो समझ आ जाए। लेकिन बच्चों अगर से आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस करके हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कि उसकी वजह से जो है हम जब भी 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का नया सिलेबस अपलोड करेंगे उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। और इससे पहले भी हमने कई सारा सिलेबस जो है 12th इंग्लिश का कवर करके रखा है, उन सारी वीडियोस की लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ जाकर आप अदर जो लेसन्स है, पोइट्रीज है, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए तो फिर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको इस द न्यू ड्रेस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं पहला पैसेज द न्यू ड्रेस ये टॉपिक का। पहले पैसेज में क्या दिखाया है? मैबल हैड हर फर्स्ट सीरियस सस्पिशियस दैट समथिंग वाज रॉन्ग एज शी टुक हर क्लॉक ऑफ एंड मिसेस बेनेट while handing her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention, perhaps rather markedly, to all the appliances for tidying and improving hair, complexion, cloths which existed on the dressing table, confirmed the suspicious that is was not quite right, which growing stronger as she went upstairs and springing at her with conviction as she greeted Clarissa Dalloway, she went straight to the far end of the room, to a shaded corner where a looking glass hung and looked. तो हमारी जो स्टोरी है द न्यू ड्रेस की स्टोरी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग ऐसी बताई है कि हमारे जो इस कहानी की, इस चैप्टर के जो मेन लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है मैबल, मैबल जो है पार्टी में एंटर होती है। पार्टी में एंटर होने के साथ साथ उसे जो है सीरियस सस्पेशन है, यानी उसे खुद के ऊपर जो है भरोसा नहीं है, उसे जो है एक तरीके से शंका है। शंका क्यों हो गई? क्योंकि जैसे ही वो पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए उस हॉल के अंदर एंट्री की उसने, तो उसने देखा कि मिसेस बार्नेट जो है वो एक मिरर के सामने है और अपने जो बाल है, अपना जो चेहरा है, यानी उसको टचअप कर रही है, यानी वो मेकअप में लगी हुई है। उसकी जो ड्रेसिंग का सेंस हो, उसका मेकअप हो, उसके बाल हो, वो जो है ब्रश से उसे ठीक ठाक कर रही है। तभी जाकर जो है हमारी जो लीड कैरेक्टर है मैबल ने अपने आप को कुछ कम समझा, क्योंकि मैबल जो है मिसेस बार्नेट से कई गुना कम अच्छी लग रही थी, इसलिए जो है उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। इसलिए उसने सोचा कि यार मेरे साथ आज जो है कुछ गलत हो रहा है।
मेरी जो ड्रेस है या फिर मैं जितनी गुड लुकिंग दिखनी चाहिए थी इस पार्टी के अंदर उतनी गुड लुकिंग दिख नहीं रही हूँ। लेकिन फिर भी उसने जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और पार्टी का जो ऊपर वाला हॉल है, ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं उस पर जो है चली गई। और वहाँ पर चली जाने के बाद में जो पार्टी की जो होस्ट है, जिसने के हमारी जो लीड कैरेक्टर है मैबल, उसको इनवाइट किया है, उनका नाम है क्लैरिसा डैलोवे। क्लैरिसा डैलोवे से वो मिलती है और मिलने के बाद भी उसे जो है कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए वो उस पार्टी के जो बड़ा हॉल है उस हॉल के एक कोने में पहुंचकर वहाँ पर रुक जाती है। और वहाँ पर ही एक बड़ा सा शीशा है, एक बड़ा सा ग्लास है, उस ग्लास में जो है खुद को देखने लगती है। खुद को इसलिए देखने लगती है कि वो सोचती है कि मैं जो है बाकी लोगों से इस पार्टी में जो इंक्लूड है, जो शामिल है, ऐसे लोगों से जो है मैं थोड़ी सी कम नज़र आ रही हूँ। इसलिए जो है वो उस रूम के एक छोटे से कॉर्नर में जो है जाकर रुक जाती है। और वो जो कॉर्नर है वो शेडेड कॉर्नर है, यानी वहाँ पर जो है उतना ज़्यादा उजाला, उतनी ज़्यादा लाइट वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। आगे क्या कहती है, नो it was not right, and at once the misery which she always tried to hide, the profound dissatisfaction, the sense she had had ever since she was a child of being inferior to another people, set upon her relentlessly, remorselessly, with an intensity which she could not beat off, achieved when she woke at night at home by reading Borrow or Scott. For oh, these men, oh, these women, all were thinking, what's Mabel wearing? What a fright she looked! What a hideous new dress! Their eyelids flickering as they came up and then their lids shutting rather tight. अब क्या होता है, वहाँ पर वो गई, मैं जैसे आपको पहले ही बता दिया कि वो जो है उस हॉल में, पार्टी हॉल के एक कोने में जाकर रुक गई, एक कॉर्नर में जाकर रुक गई और वहाँ पर जो है एक शीशा था, वो शीशे में देख रही थी और वहाँ जो है वो अपने आप से बातें करने लगती है, बड़बड़ाने लगती है। और क्या बड़बड़ाने लगती है, नो इट वॉज नॉट राइट, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और मेरी जो माइजरी है, माइजरी यानी पुरानी बीती बातों पर जो है वो रोना रोना, बीती बातों का रोना रोना, तो वो पुरानी बीती बातों का जो है रोना रो रही है, क्योंकि वो एक ऐसी कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि वो हमेशा से डिससेटिस्फाई रहती है, यानी वो जो है अपने किसी भी काम से जो है वो समाधानी नहीं रहती है, उसे जो है इत्मीनान नहीं रहता है। और ये ऐसी चीज़ उसकी बचपन से है, इवन सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, जब से वो छोटी है तब से उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती है कि वो जो है इस तरीके की कैरेक्टर वाली इंसान है, उसकी जो है साइकोलॉजी ही कुछ इस तरीके से है। और वो जो है बचपन से ही इसी तरीके से डिससेटिस्फैक्ट्री है, उसे जो है अपने आप पर ही भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि मैं जो है बाकी लोगों से थोड़ा सा कम हूँ। और इसी वजह से जो है कई सारी रात भर जो है उसे नींद नहीं आती है, इसलिए जो है वो रात में उठकर, चाहे लेखक के नाम यहाँ पर दिए हैं बोरो और स्कॉट, इनकी जो लिखी हुई बुक्स है वो बुक्स वहाँ पर पढ़ती बैठती है। और वो अभी जो पार्टी में जो है सोच रही है कि ये जो सारे लोग पार्टी में इंक्लूड है, आए हुए हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि व्हाट्स मैबल वेयरिंग, मैबल ने ये क्या पहना है, व्हाट अ फ्राइट शी लुक, कितनी अजीब सी वो लग रही है, व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस, कितना गंदा या नया ड्रेस लग रहा है। सब लोग ऐसे ही देख रहे होंगे, ऐसा ही सोच रहे होंगे, आईलिड्स फ्लिकरिंग, और उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो आईलिड्स है वो मेरी ही तरफ है और उनकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह रही है कि मुझे जो है इस अजीब से पोशाक में देखकर, अजीब से न्यू ड्रेस में देखकर ये लोग बड़े ही अचरज से मुझे देख रहे हैं। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो खुद अपने आप को सोच रही है, कोई भी इंसान उस पार्टी में है वो ऐसा नहीं सोच रहा है, लेकिन ये खुद अपने आप के बारे में ये चीज़ें सोच रही है। और क्या सोच रही है, इट वॉज हर ओन अपैलिंग इनएडिक्वेसी, हर कावर्डियास, हर मीन वाटर स्प्रिंकल ब्लड दैट डिप्रेस हर। और यहाँ पर ये जो बताया है अपैलिंग, अपैलिंग यानी वेरी बैड और डिसप्लेजिंग, बहुत ही यानी जैसे नाखुशी वाली चीज़ है,
और वो जो है खुद अपने बारे में यही सोच रही है, और वो सोच रही है कि मैं कितनी कावर्डियस हूँ। कावर्डियस यानी डरपोक हूँ, मैं कितनी डरपोक हूँ कि ये जो है सच्चाई है, मेरी सच्चाई का सामना मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही। तो ये जो है यहाँ पर हमें जो एक चीज़ समझ में आ रही है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस तरीके से है। मैबल कभी पार्टी के वर्तमान के बारे में सोच रही है, और कभी जो है मैबल जो है अपने भूतकाल में जा रही है, कभी जो है भविष्य में जा रही है, कभी कभी जो है अपने दिमाग में कई सारी बातें सोच रही है। तो यही चीज़ें जो बोला जाता है, इसी को कहा जाता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड एट वंस होल ऑफ द रूम वेयर forever so many hours she had planned with the little dressmaker how it was to go, seemed sordid, repulsive, and her own drawing room so shabby, and herself going out puffed up with vanity as she touched the letters on the hall table and said, "How dull to show off." All this now seemed unutterably silly, paltry, and provincial. All these had been absolutely destroyed, shown up, exploded the moment she came into Mrs. Dalloway's drawing room. और यहाँ पर जो है फिर से वो पास्ट टेंस में चली गई, उसके पास्ट में चली गई है, और वहाँ पर वो सोच रही है कि मैं घंटों बैठकर अपना जो ड्रेस मेकर है, यानी यहाँ पर जो है टेलर के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कि उसकी जो ड्रेस मेकर है उसके साथ बैठकर घंटों उन्होंने डिस्कस किया है कि मिसेस डैलोवे की पार्टी में जाने के लिए किस तरीके से ड्रेस बनवाया जाए। और उसके बाद जो है हमने ये ड्रेस बनवाया था, और वो ऐसा ड्रेस था कि मुझे बड़ा पसंद आया था। लेकिन अभी जब मैं ये मिसेस डैलोवे के ड्राइंग रूम में एंटर कर दिया हूँ, तो मुझे ये जो ड्रेस है वो सॉर्डिड लग रहा है, अनप्लेजेंट, यानी मुझे नाखुशी जाहिर हो रही है, रिपल्सिव लग रहा है, यानी वो डिस्गस्टिंग लग रहा है, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। यानी मैं तो तब तो मैं सोचा था कि जब मैं ड्रेस मेकर के पास गई थी तब मैंने सोची थी कि मैं फालतू में शो ऑफ क्यों करूं, मैं जो रियल हूं, मैं जिस तरीके से दिखती हूं उसी तरीके से दिखूं, मैं जो है आर्टिफिशियल मेकअप या आर्टिफिशियल ड्रेसेस इस्तेमाल नहीं करूंगी, ऐसा उसने तब सोचा था। लेकिन अब जो है उसकी मनस्थिति, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से बदल गई है, और उसे जो है अभी सॉर्डिड सा महसूस हो रहा है, अनप्लीजेंट सा महसूस हो रहा है, और वो अपने आप को बहुत ही कम समझ रही है कि बाकी जो लोग हैं इस पार्टी के अंदर वो बड़े ही अच्छे हैं और मैं बड़ी ही अजीब सी लग रही हूँ। अगले पैसेज में बोला है कि what she had thought that evening when sitting over the teacups Mrs. Dalloway's invitation came was that of course she could not be fashionable. It was observed to pretend it even. Fashion meant cut, meant style, meant 30 genius at least. But why not be original? Why not be herself anyhow? And getting up, she had taken up that old-fashioned book of her mother's, a Paris fashion book of the time of the empire, and had bought how much prettier, more dignified, and more womanly they were then, and so said herself, "Oh, it was foolish, trying to be like them," pluming herself, in fact, upon being modest and old-fashioned and very charming, giving herself up, no doubt about it, to an orgy of self-love which deserved to be chastised, and so reach herself out like this. अब यहाँ पर जो है कुछ और भी पास्ट में चली गई, और पास्ट में गई है कि उसने सोचा है कि मैं वो शाम कैसी थी, वो इवनिंग का टाइम था जब मैं जो है टी कप के साथ बैठी हुई थी, जब पहली बार जो है डैलोवे का इनविटेशन कार्ड मेरे पास आया था। और तब जो है ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फैशनेबल बनूं, एक्स्ट्रा फैशन करूं। इट वॉज ऑब्जर्व प्रिटेंड इट यू, फैशन मीन कट, मीन स्टाइल, मीन 30 जीनियस एटलीस्ट। उसने सोचा था कि मैं क्यों फैशन करूं, फैशन का मतलब है कि कट करना, अलग से जो है स्टाइल करना, या फिर जो है मटकना, ये चीज़ें मैं क्यों करूं। और मैंने सोचा था कि बट व्हाई नॉट बी ओरिजिनल, मैं जो है ओरिजिनल क्यों ना लगूं, मैं जो हूँ
एनी हाउ बी हर सेल्फ, मैं जो हूँ जैसी दिख रही हूँ वैसी ही क्यों न रहूँ। एंड गेटिंग अप शी हैड टेकन दैट ओल्ड फैशन बुक, और इसी वजह से उसे जो है ओरिजिनल लगना था, इसी वजह से जो है उसने उसके मदर के पास एक बुक थी जो फैशन वाली बुक थी, वो फैशन वाली बुक निकाली जो कि पेरिस फैशन बुक है। उसमें जो है कुछ पुराने एम्पायर के ज़माने की कई सारी ड्रेसेस थी। वो ड्रेसेस में से एक ड्रेस उसने पसंद की जिसको वो चाहती थी कि मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीटी लगूं, खूबसूरत लगूं, डिग्निफाई लगूं और मोर वुमनली, और मैं एक महिला की तरह ही लगूं। हमें पता है कि कई सारे जो महिलाएं हैं वो पुरुषों जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका जो टारगेट था कि मैं जो है मोर वुमनली ही लगूं, इसलिए जो है उसने इस तरीके का ड्रेस जो है वो चॉइस किया था। लेकिन अब वो कहती है कि ओ इट वॉज फुलिश, मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैं जो हूँ बहुत पुराने ज़माने की लग रही हूँ, मैं जो है इतनी चार्मिंग नहीं लग रही हूँ जितने कि ये सारे लोग जो कि पार्टी में शामिल है ये लग रहे हैं। तो ये जो है उसने पास्ट के बारे में सोचा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसी को कहा जाता है कि कभी वर्तमान, कभी भविष्य, कभी भूतकाल में कहानी चलती रहती है। अगला पैसेज में बोल रहा है कि बट शी डेयर नॉट लुक इन द ग्लास, शी कुड नॉट फेस द होल हॉरर, द पेल येलो idiotically old-fashioned silk dress with its long skirt and its high sleeves and its waist and all the things that look so charming in the fashion book but not on her, not among all these ordinary people. She felt like a dressmaker's dummy standing there for young people to stick pins into. यहाँ पर जो है वो फिर अपने आप के बारे में कई सारी चीज़ें सोच रही है। वो क्या सोच रही है कि मेरे सामने जो है ग्लास है, शीशा है, लेकिन शीशे में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही, आईने में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। उसे लग रहा है कि आईने में देखूंगी तो ये जो है एक हॉरर सीन सा लगेगा, डरावना सा लगेगा, क्योंकि द पेल येलो इडियोटिकली ओल्ड फैशन सिल्क ड्रेस, ये जो ड्रेस है मेरा वो पेल येलो है, यानी अभी जो है येलो से थोड़ा सा फीका है, फीका लग रहा है और बेवकूफ़ी भरा है, और पुराने ज़माने वाला, पुराने फैशन वाला जो है सिल्क का ड्रेस है, और जिसकी खासियत बताई गई है कि लॉन्ग स्कर्ट है, बहुत लंबा वो ड्रेस है, और उसकी जो स्लीव्स है, उसकी जो बाहें हैं वो भी बड़ी बड़ी लंबी है, उसकी जो कमर के पास का हिस्सा है वो भी कुछ ओल्ड फैशन वाला है, जिसमें जो है मैं बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं लग रही। लेकिन एक बात उसने बोली है कि वो जो पेरिस फैशन बुक है उसके अंदर तो बड़ा ही चार्मिंग लग रहा था, उसके अंदर अच्छा लग रहा था, किताब के अंदर वो ड्रेस बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे पहना है तब जाकर मैं किसी डमी की तरह लग रही हूँ। डमी हमें पता है बच्चों के, अगर से हम कोई कपड़े खरीदने की दुकान पर जाते हैं तो उसके बाहर से कुछ डमी लगाए हुए रहते हैं और उनको कपड़े पहनाए हुए रहते हैं, वो एक जो है वो आर्टिफिशियल मॉडल्स होते हैं। तो वो सोचती है कि मैं जो है उसी तरीके से लग रही हूँ कि मानो वो ड्रेस मेकर का मैं डमी हूँ। अगले पैसेज में बोल रही है ये जो वर्जीनिया वुल्फ है कि बट माई डियर इट्स परफेक्टली चार्मिंग, रोज शॉ सेड, looking her up and down with that little satirical pucker of the lips which she expected. Rose herself being dressed in the height of the fashion, precisely like everybody else always. और अब क्या हुआ? अब कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है, कहानी जो है फिर से एक बार वर्तमान में आ जाती है। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर एंटर करता है जिसका नाम है रोज शॉ। रोज शॉ उन्हें कहती है कि बट माई डियर इट्स परफेक्टली चार्मिंग। वो जो है हमारी जो मैबल है, मैबल को आकर बोलती है कि अरे ये जो ड्रेस है वो तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है, बड़ी चार्मिंग लग रही है। वो ऐसा बोलती है लेकिन उसके बोलने में सटायरिकल पकड़ है। सटायरिकल यानी सार्केस्टिक, ह्यूमरसली क्रिटिकल, यानी एक तरह से वो टिप्पणी होती है, और पकड़ यानी अ स्मॉल फोल्ड, यानी वहाँ पर वो जो है इन्हें चिमटी लेती, गलत मतलब से बोलती है। हम कई दफ़ा जो है
कई सारे लोगों को अगर से हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तब जाकर हम उसे अच्छी बोलते हैं, ताकि उस सामने वाले को भी समझ आए कि अरे यार वाकई में जो है वो चीज़ गंदी है। हम जो है उसमें सटायर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है रोज शॉ ने सटायर इस्तेमाल किया और कहा कि तुम तो बड़ी ही चार्मिंग लग रही हो। रोज हरसेल्फ बीइंग ड्रेस इन द हाइट ऑफ द फैशन। लेकिन यहाँ पर जो है रोज शॉ बड़े ही अच्छे तरीके से ड्रेसअप में थी, बहुत अच्छा ड्रेस था उनका और उनकी जो है लेटेस्ट फैशन वाला ड्रेस था। इसीलिए जो रोज शॉ की ये बात है कि बट माय डियर इट्स परफेक्टली चार्मिंग, ये उसके दिल को टच कर गई। आगे बोल रही है कि वी आर ऑल लाइक फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल ओवर द एज ऑफ द सॉसर। Mabel thought and repeated the phrase as if she were crossing herself, as if she were trying to find some spell to annul this pain, to make this agony endurable. Tags of Shakespeare, lines from books she had read ages ago, suddenly came to her when she was in agony, and she repeated them over and over again. Flies trying to crawl. अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर जो है वो जो सटायर था रोज शॉ का वो मैबल के दिल को लग गया। उसे पता चल गया कि ये जो है मुझ पे टीका कर रही है, मेरे ऊपर जो है टिप्पणी कर रही है। इसलिए वो कह रही है कि वी आर ऑल लाइक फ्लाइज, हम जो है एक मक्खियों की तरह है और क्रॉल कर रहे यानी रेंग रहे। कहाँ रेंग रहे हैं? ओवर द एज ऑफ अ सॉसर। सॉसर यानी तश्तरी, कप का जो जोड़ीदार है तश्तरी हम जैसे बोलेंगे, वो तश्तरी के अंदर जो है हम लोग मानो किसी मक्खियों की तरह है और वो तश्तरी में हम जो है रेंग रहे हैं। मैबेल सोच रही है कि हम चाय के अंदर डूबे हुए उन मक्खियों की तरह है जो उस चाय से बाहर निकलने की, उस सॉसर से, उस तश्तरी से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एक एनल का इस्तेमाल, रिड्यूस टू नथिंग, कुछ भी कम नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं आपने जो मुझ पर जो कमेंट किया है उसके बदले मेरा जो पेन है, मेरी जो तकलीफ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हम लोग जो है इसी तरीके से रेंग रहे। हर इंसान जो है एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहा है। कोई भी जो है किसी दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए आज राजी नहीं है। अचानक से जो है वो इसी तरीके से एक ही लाइन बार बार दोहरा रही है रिपीटेडली। और वो लाइन क्या है? फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल। सारी जो मक्खियां हैं वो क्रॉल करने की कोशिश कर रही है, रेंगने की कोशिश कर रही है, उस सॉसर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। शी रिपीटेड, इफ शी कुड से दैट ओवर ऑफन इनफ and make herself see the flies, she would become numb, chilled, frozen, dumb. Now she could see flies crawling slowly out of a saucer of milk with their wings stuck together, and she strained, standing in front of the looking glass, listening to Rousseau. और यहाँ पर जो है वो सोच रही है कि ये सारे मक्खियों की तरह है, तश्तरी के अंदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो मक्खियाँ हैं, ये जो हम जो लोग हैं, वो उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पर हैं, वो इस तरीके से स्टक हो गए, चिपक गए हैं कि वो बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है मैबल को डायरेक्टली मक्खियाँ नहीं बोलना है, लेकिन मक्खियों से जो है वो कंपेयर करना है कि जिस तरीके से मक्खियाँ एक बार जो है वो चाय में या दूध में डूब जाने के बाद बाहर निकलना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी तरीके से जो है हम लोग जो है अपने अपने कामों के अंदर, अपने अपने जो है दिलो दिमाग के अंदर इस तरीके से घुल मिल गए हैं। हमने जो है अपने आप को इस तरीके से ढाल दिया है कि हम अपनी दुनिया के बाहर सोच नहीं रहे, अपनी दुनिया से बाहर निकल नहीं रहे, एक दूसरे को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, एक दूसरे के बारे में हम लोग सोच नहीं रहे हैं। ये जो हमारा नेचर है, इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, हमें जो है आदत से पड़ गई और हमारी जो आदतें हैं उसे बदलना बड़ा ही मुश्किल है। ये सारी चीज़ें वो सोच रही है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लुकिंग ग्लास, आईने के सामने खड़े होकर ये सारी चीज़ें सोच रही है। लिसनिंग टू रोशो, और रोशो ने जो उन्हें बातें बताई कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, वही चीज़ें वो जो है बार बार सोच रही है। टू मेक हर सेल्फ सी रोशो एंड ऑल द अदर पीपल देयर आर फ्लाइज
trying to hoist themselves out of something or into something meager, insignificant, toiling flies. But she could not see them like that. Not other people. She saw herself like that. She was a fly. But the other were dragonflies, butterflies, beautiful insects, dancing, fluttering, skimming, while she alone dragged herself up out of the saucer. Envy and spite, the most detestable of the vices, were her chief faults. यहाँ पर और कहानी में ट्विस्ट दिखा रही है। वो क्या सोच रही है कि हम लोग सारी मक्खियों की तरह हैं, हम जो है हमारे नेचर से बाहर निकलने की कोशिश करते ही नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ वो ओरिजिनल वाली मक्खी है, जो हमारे घरों में जो पाई जाने वाली जो काली गंदी सी जो मक्खी नज़र आती है वो मक्खी मैं हूँ। लेकिन ये पार्टी के अंदर जितने लोग शामिल हुए हैं वो मक्खियाँ हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से मक्खियाँ, यानी कुछ लोग जो है ड्रैगन फ्लाइज है, कुछ लोग जो है बटरफ्लाइज है, कुछ लोग जो है ब्यूटीफुल कीड़े मकोड़ों की तरह है जो कि डांस कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, स्कीमिंग कर रहे हैं। यानी वो पार्टी के अंदर कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई इधर उधर फिर रहा है, बहुत सारे लोग जो है ठहाके लगा कर हंस रहे हैं। यानी ये जो मक्खियाँ हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे, लेकिन बाकी सारे लोग जो है खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मैं ख़राब लग रही हूँ। कई सारी महिलाएं जो है फैशनेबल ड्रेसेस पहनकर वो बटरफ्लाई की तरह लग रही है, लेकिन मैं ओरिजिनल एक मक्खी की तरह लग रही हूँ, क्योंकि मेरी जो येलो वाली ड्रेस है वो बिल्कुल पेल है, निस्तेज है, जिसमें कोई खूबसूरतपना नहीं है। ऐसा जो है मैबल सोच रही है। बस कोई इंसान ऐसा होता है हमारे आसपास जो अपने बारे में दुश्मन पे इतना ख़राब नहीं सोचेगा, वो खुद के बारे में इतना ख़राब सोचता है। तो मैबल भी जो है उसका एक जिंदा उदाहरण हम बोल सकते हैं हम कि मैबल जो है अपने आप के बारे में बड़ा ही ख़राब सोच रही है। तो स्टूडेंट्स, ये है द न्यू ड्रेस, ये चैप्टर का पार्ट 1। अब हम रुकेंगे, इसका जो अगला पार्ट है वो हमने बना कर रखा है, जिसकी वीडियो की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके उसकी स्टडी कीजिए। अभी भी स्टोरी बहुत बाकी है, अभी तो कहानी का जो एंड है, जो क्लाइमैक्स है वो देखना बाकी है। इसलिए जब आप अगला पार्ट देखेंगे तो आपको जो है ये स्टोरी पूरी तरह से समझ आएगी। चलिए, तो फिर अगर से वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर से आपके 12 के कोई क्लासमेट है तो उनको ये वीडियो शेयर भी कीजिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अपना चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए।